नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर ये है जो रविवार को आई है। गोवा को कोरोना मुक्त प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अलग अलग अस्पतालों में जो 7 मरीज भर्ती थे वो स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं और 3 अप्रैल के बाद से गोवा में कोरोना के संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। गोवा ने ये जंग कैसे जीती है ये अपने आप में एक मिसाल है। जब बिल्कुल शुरू में महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में कोरोना के मामले सामने आने शुरू हुए तो गोवा की सरकार ने न केवल वहाँ मौजूद विदेशी पर्यटकों को क्वारंटीन में भेज दिया बल्कि सघन जांच पड़ताल शुरू कराई और सीमाएं सील कर दी गई, अस्पतालों की ओपीडी बंद कर दी गई, केवल इमरजेंसी सर्विसेज जारी रही और नतीजा सबके सामने है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पहले ही सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि 20 अप्रैल से सरकार चीज़ों की समीक्षा करने के बाद राज्यों को कुछ औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाज़त देगी। तो बहुत सारी चीज़ें खोली जा रही हैं। राज्य सरकारों के ऑफिसेज काम करना शुरू करेंगे, लघु और मझोले उद्योग धंधे शुरू होंगे, ख़ास तौर से जो इंटीरियर में हैं यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सीमा से बाहर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो जाएगा। मज़दूरों को शर्तों के साथ मूवमेंट की अनुमति दी गई है, लेकिन वो जिन राज्यों में हैं उन्हीं राज्यों में रह कर के काम कर पाएंगे, दूसरे राज्यों में नहीं जा पाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को 16 अप्रैल को जो अधिसूचना में थोड़ी राहत दी गई थी कि वो हर तरह के सामान की डिलीवरी कर पाएंगे, उसमें होम मिनिस्ट्री की नई अधिसूचना जारी हुई है और ये कहा है कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी डिलीवरी पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा सरकार ने यूनिफाइड डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा डॉक्टर्स को, नर्सों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, स्वच्छता अभियान में लगे कर्मचारियों को, जो आईटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी। सामान्य जानकारी से लेकर के सुरक्षा के उपाय, रोकथाम कैसे की जाए, निजी सुरक्षा कैसे की जाए, उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे हो, इन तमाम चीज़ों की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा टीके और दवा परीक्षण पर काम करने के लिए भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये हाई लेवल की होगी, जो वैक्सीन और ड्रग का परीक्षण का काम तो देखेगी ही, इसमें विशेषज्ञों, उद्योगों और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं उनके बीच भी कोऑर्डिनेशन का काम ये कर पाएगी हाई लेवल कमेटी, टास्क फोर्स। दूसरे, जैसे मैंने कहा है कि रविवार को एक सुखद समाचार गोवा से आया कि उसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। और 5वीं बात ये थी कि जो फंसे हुए मज़दूर हैं उनको सशर्त आवाजाही की अनुमति प्रदान की जा रही है, जो कृषि में, निर्माण कार्य में, अन्य क्षेत्रों में, मनरेगा में काम कर पाएंगे। एक ये फैसला सरकार के स्तर पर हुआ है। कुछ विमान कंपनियों ने ये सोचकर टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी थी कि 3 मई के बाद जो लॉकडाउन पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और सामान्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो कल रात ही उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दे दिया था कि अभी विमान कंपनियां ऐसा कोई फ़ैसला ना करें। अभी सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी नहीं दी गई है, क्योंकि सरकार चाहेगी कि 3 मई तक एक बार देखे कि अलग अलग प्रदेशों में हालात क्या हैं। अगर उसे सब कुछ अनुकूल लगा तो 3 मई के बाद लॉकडाउन को उठाया जाएगा।
लेकिन अगर उसको लगा कि ठीक नहीं है स्थितियाँ, तो हो सकता है कि इसको आगे बढ़ाने की नौबत भी आ जाए। इसलिए विमान कंपनियों को ये आदेश जारी किया गया है कि वो अभी टिकट बुकिंग ना करें। दूसरे, आज एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये कहा गया है कि पूरे देश में मिलिट्री को चीज़ों को हैंडओवर किया जाए, ख़ास तौर से जो कोरोना संक्रमित प्रभावित इलाके हैं, जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, रेड जोन हैं। याचिकाकर्ता का कहना ये है कि जब संक्रमित इलाकों में डॉक्टर्स गए, टीम गई, तो उन पर हमले हुए हैं, उन पर पथराव हुए हैं और इसको देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के समान गतिविधि माना जाना चाहिए। जो लोकल सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, वो इस तरह की हरकतों को रोक नहीं पा रहे हैं, लिहाजा मिलिट्री को लगाया जाए। और इसके अलावा जो रविवार को गतिविधि हुई, स्टूडेंट्स की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया है कि होम मिनिस्ट्री ने जो ये सलाह दी थी मकान मालिकों को कि कोरोना वायरस काल को देखते हुए, मुश्किलों को देखते हुए वो स्टूडेंट्स पर किराए की वसूली के लिए दबाव ना बनाएं, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि बहुत सारे मकान मालिक उन पर या तो किराया देने या मकान खाली करने का प्रेशर बना रहे हैं, तो उन्हें इससे राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लेख सामने आया है, लिंक्ड जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि कोरोना वायरस काल जब समाप्त होगा तो उसके बाद जो दुनिया होगी वो वैसी नहीं होगी जैसी आज है। नए बिजनेस मॉडल की पूरी दुनिया को ज़रूरत है और भारत के जो जोश से लबरेज युवा हैं वो पूरी दुनिया को एक नया बिजनेस मॉडल प्रदान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आज ज़रूरत के हिसाब से घर ही दफ्तर बन गए हैं और इंटरनेट ही मीटिंग रूम बन गए हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक वो बात और कही है, उन्होंने कहा है कि जो कोरोना वायरस है ये धर्म, जाति, रंग नहीं देखता है, ये किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी कलर के व्यक्ति को हो सकता है। उन्होंने सबसे भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि आज की स्थिति क्या रही है, यानी संडे तक क्या स्थिति रही है, तो हमारे देश की अगर बात करें तो संक्रमितों का आंकड़ा 17,000 पार कर गया है। 17,137 लोग हैं। 1414 लोग इसमें रविवार को नए जुड़े हैं और इनमें एक्टिव केस 13,817 है और भारत में मृतकों का आंकड़ा भी 500 क्रॉस कर गया है। जो अभी मैंने सूचना ली है कुछ देर पहले, 556 लोग अब तक कोरोना संक्रमण से काल का ग्रास बन चुके हैं। महाराष्ट्र में आज 500 से ज़्यादा लोग फिर जुड़े हैं और महाराष्ट्र में जो संक्रमित हैं उनकी संख्या 4200 हो गई है और वहाँ अब तक 223 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली दूसरे स्थान पर है जहाँ 1893 लोग संक्रमित हैं, यहाँ 43 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात तीसरे स्थान पर है, 1743 लोग संक्रमित हैं, 63 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है, जिनमें से 10 की मौत तो आज हुई है। तमिलनाडु में 1477 लोग हैं, 1477, 15 लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है। राजस्थान में 1431 लोग संक्रमित हैं, 22 की मृत्यु हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी चिंताजनक स्थिति है, 1407 लोग हैं लेकिन 72 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश 1099 संक्रमित पहुंच गए हैं, जिनमें 125 तो आज ही जुड़े हैं और यहाँ 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तेलंगाना में
858 लोग हैं, 21 की मृत्यु हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 647 हैं और 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कर्नाटक में 390 हैं, 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पंजाब में हालांकि 244 ही संक्रमित हैं, लेकिन यहाँ भी 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वेस्ट बंगाल में कई मेरे दर्शक पूछते रहते हैं कि वेस्ट बंगाल के बारे में बताइए। वहाँ 310 संक्रमित लोग हैं जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है और अब तक 12 लोगों की मृत्यु हुई है। जहाँ तक पूरी दुनिया का प्रश्न है तो वहाँ पूरी दुनिया में भारत समेत 23,71,666 लोग संक्रमित हैं और जो मृतकों की तादाद है वो रविवार को 1,63,085 हो चुकी है। हालांकि 6,11,636 लोग रिकवर भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा संक्रमण कहीं अगर फैला है तो वो अमेरिका है, जहां 7,41,230 लोग संक्रमित हैं और 39,103 लोगों की अमेरिका में अब तक मौत हो चुकी है। दूसरे स्थान पर स्पेन है, 1,95,944 लोग संक्रमित हैं, 20,453 की वहाँ मौत हो चुकी है। इटली में 1,78,972 लोग संक्रमित रहे हैं, 23,660 की मृत्यु हो चुकी है। फ्रांस चौथा देश है जो सबसे ज़्यादा संक्रमित है, 1,52,578 लोग और वहाँ 19,718 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम 1,20,067 लोग संक्रमित हैं, 16,060 की वहाँ मृत्यु हुई है और जर्मनी 1,44,348 लोग संक्रमित है। हालांकि वहाँ मृत्यु दर कम है, 4,547। और जहाँ से ये कोरोना वायरस शुरू हुआ था यानी चीन, वहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 82,735 है और वहाँ भी मृत्यु दर उतनी नहीं है, 4,632 लोगों की मृत्यु हुई है। ईरान में 82,211 लोग संक्रमित हुए हैं, 5,118 लोग अब तक काल का ग्रास बन चुके हैं। और बेल्जियम जहां 38,496 लोग संक्रमित हुए हैं, वहां 5,683 लोग अब तक काल का ग्रास बन चुके हैं। भारत का आंकड़ा मैं एक बार फिर से दे देता हूं। भारत में रविवार तक 17,137 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जिनमें 1,414 रविवार को जुड़े हैं। एक्टिव केस इनमें 13,817 हैं और अब तक भारत में 556 लोगों की मृत्यु हुई है और 2,764 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।